किसान भाइयों नमस्कार। आज हम बात करेंगे अक्टूबर से लेकर के दिसंबर के बीच यदि आप टमाटर को लगा रहे हैं तो इस वीडियो के माध्यम से टमाटर की टॉप 5 बेस्ट वैरायटियों के बारे में बात करने वाले हैं कि आप सर्दियों के दिनों पर खासकर अक्टूबर से दिसंबर के बीच कौन सी वैरायटी लगा सकते हैं। पैदावार काफी बढ़िया है और रोग बीमारियों के प्रति काफी हद तक सहनशील हैं। ऐसा नहीं कहेंगे कि इनमें रोग बीमारी नहीं आती है। सबसे अधिक उत्पादन है बल्कि रोग बीमारी कम आती है। देखिए हर एक टमाटर की वैरायटी अपने एरिया के हिसाब से परफेक्ट होती है। अर्ली ब्लाइट और लेट ब्लाइट फंगस की प्रॉपर आप दवाइयों का स्प्रे कर रहे हैं तो हर एक वैरायटी अच्छा उत्पादन निकालने में आप कामयाब हो सकते हैं। बाकी अक्टूबर से दिसंबर के बीच में कौन सी 5 ऐसी वैरायटी हैं जिनका उत्पादन सबसे अधिक है, इन वैरायटियों को आप आगे रख सकते हैं। तो ऐसी हम 5 किस्मों के बारे में बात करने वाले हैं। दूसरी बात, कुछ किसान भाई दिसंबर जनवरी महीने पर नर्सरी तैयार करके फरवरी महीने यदि प्लांटेशन करना चाह रहे हैं तो गर्मियों के लिए भी कौन सी 5 वैरायटी हो सकती हैं, इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं। अक्टूबर से दिसंबर के बीच यदि आप टमाटर को लगा रहे हैं तो इन बेस्ट वैरायटियों को आप लगा सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सिजेंटा कंपनी की साहू टीओ 3251। यह जो सिजेंटा कंपनी की साहू वैरायटी आती है यह काफी किसानों की पसंदीदा वैरायटी है। एक तो हाइब्रिड सेगमेंट में आती हाइब्रिड टमाटर है और इसकी उपज प्रति एकड़ उपज 50 से 70 टन तक आप निकाल सकते हैं। इसका जो फल है वह लाल फ्लैट गोलाकार चमकदार होता है और कड़क रहता है। इसका फल और शुरुआत में सफेद ग्रीन टाइप का देखने के लिए मिलता है और यदि आप बंधाई विधि से इस टमाटर को लगा रहे हैं तो 5.5-6 फीट तक हाइट चली जाती है, लेकिन 4-5 फीट एवरेज इसकी हाइट देखने के लिए मिलती है। बढ़िया आप टपक सिंचाई से ड्रिप से खेती कर रहे हैं और बढ़िया आप बंधाई करते हैं और बढ़िया आप मैनेजमेंट करते हैं तो सिजेंटा कंपनी की साहू से सर्वोत्तम पैदावार निकालने में इस वैरायटी से आप सक्षम हो सकते हैं। लगभग 62 से 65 दिन में प्लांटेशन के बाद तो लगभग यह पहली तुड़ाई के लिए तैयार हो जाती। 65 दिन आप मान करके चल सकते हैं और 1 एकड़ में 60 से 70 ग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। यानी 10 से 10 ग्राम की पुड़िया आप लगा रहे हैं तो 6 से लेकर के 8 पुड़िया तक आपको 1 एकड़ में टमाटर सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। इसका जो फल है फ्लैट राउंड होता है और लाइन से लाइन की दूरी यदि आप 4.5 से 5 फीट रखते हैं और पौधे से पौधे की दूरी आप 1.5 से 2 फीट के आसपास रखते हैं और 1 एकड़ में 1-2-1-3-0-0-0 पौधे के आसपास लगाते हैं तो बहुत ही बढ़िया पैदावार आपको मिलने वाली है। यदि आप इस वैरायटी को दिसंबर महीने पर भी लगा रहे हैं तो आने वाले समय पर जब गर्मी आएंगी तो गर्मी सहन करने की इस वैरायटी में क्षमता होती है। फल काफी कड़क होता है और हीट वेव सहन करने की क्षमता इस वैरायटी में दी गई है और यह जो साहू टमाटर है वह कुछ इस प्रकार की दिखती है। आप फल देख सकते हैं, पत्तियां देख सकते हैं और यह एक उच्च उपज देने वाली किस्म है और इसके जो फल हैं समान आते हैं। फल चपटे गोल आकार के होते हैं और 80 से 100 ग्राम तक फलों का वजन देखने के लिए मिलता है। की पत्तियां गहरी हरी आती हैं और फरवरी मार्च के लिए भी यह वैरायटी उत्तम मानी जाने वाली है और मार्केट में 10 ग्राम सीड्स की कीमत लगभग 950 से 1100 रुपए तक की कीमत देखने के लिए मिलती है। तो इस वैरायटी को भी आप लगा सकते हैं। और सबसे जो खास बात है कि आप वीडियो देख रहे हैं। इस वीडियो में बताई गई जो वैरायटी हैं इनको आप कहां से खरीद सकते हैं। यदि नजदीकी खाद बीज भंडार में उपलब्ध है तो आप बेझिझक वहां से खरीद सकते हैं। दूसरी वैरायटी है सेमिनीज कंपनी की अधिराज वैरायटी। बहुत ज्यादा पुरानी वैरायटी नहीं है, लेकिन जब से मार्केट में आई है काफी किसानों की पसंदीदा किस्म बन चुकी है और शिवपुरी छिंदवाड़ा क्षेत्र पर हमारे मध्य प्रदेश पर इस वैरायटी को खूब ज्यादा लगाया जाता है। इस वैरायटी में यूनिफॉर्म फ्रूट क्वालिटी देखने के लिए मिलती है और सबसे यदि हम खास बात की बात करें तो यह जो किस्म है वह जल्दी तैयार होती है, यानी अगेती वैरायटी या फिर अर्ली मैच्योरिटी आप वैरायटी मान सकते हैं। जल्दी आने वाली किस्में हैं। इसके जो फल हैं गोल चपटे लाल रंग के आते हैं। इसका फल काफी कड़क होने से यदि आप एक जगह से दूसरी जगह लंबे टूर पर इस वैरायटी को ले जाना चाहते हैं, दूर आप सेल करना चाहते हैं तो भी इसकी फ्रूट क्वालिटी प्रभावित नहीं होती है और फलों का वजन लगभग 80 से 85 से लेकर के 110 ग्राम तक फलों का वजन देखने के लिए मिलता है। ट्रांसपोर्टेशन के लिए यह वैरायटी उपयुक्त है। इस वैरायटी में फ्रूटिंग लोडिंग काफी अच्छी होती है और रोग प्रतिरोधी यह किस्म आप मान सकते हैं। बाकी सभी बीमारी जैसे अन्य किस्मों में आती हैं इसमें भी आ सकती हैं। तो मैनेजमेंट स्प्रे शेड्यूल आपको प्रॉपर चलाना पड़ेगा और इसका जो फल है गहरा लाल रंग का होता है।
बाकी एलसी वायरस के प्रति यह वैरायटी काफ़ी हद तक सहनशील है। चपटा गोलाकार फल आता है और वैसे तो इस वैरायटी को बरसात के लिए खूब ज़्यादा रिकमेंडेड किया जाता है, लेकिन सर्दियों के दिनों पर भी इस वैरायटी को लगाया जा सकता है। लेकिन गर्मियों के दिनों पर आप अधिराज वैरायटी को ना लगाएं तो जरूर थोड़ी बहुत जगह पर नई नई वैरायटी का डेमो भी लेते रहना चाहिए, इससे आपको फ़ायदा होने वाला है। और इसकी एवरेज पैदावार या फिर आप बढ़िया मैनेजमेंट करते हैं, टपक सिंचाई से खेती करते हैं तो 40 से 60 टन तक 1 एकड़ में पैदावार निकाल सकते हैं। अगली किस्म है सिजेंटा कंपनी की 1057। इसको खासकर गर्मियों के दिनों पर खूब ज़्यादा रिकमेंडेड किया जाता है। यदि आप भी जनवरी महीने पर नर्सरी तैयार और फरवरी के पहले दूसरे सप्ताह पर आप प्लांटेशन करना चाहते तो ऐसी कंडीशन पर आप सिजेंटा की 10 संताव जो कि गर्मी सहन करने की क्षमता इस वैरायटी में होती है। इसका फल गोल ना हो के थोड़ा लंबा टाइप का देखने के लिए मिलता है। कुछ इस प्रकार गर्मियों के दिनों पर फ्रूटिंग सेटिंग 1057 की शानदार होती है। यदि आप बढ़िया इरिगेशन और बढ़िया पोटाश फास्फोरस जैसी खादों को टाइम टू टाइम यदि प्रयोग करते हैं और बढ़िया आप दवाइयों का स्प्रे करते हैं तो आप 1057 से गर्मियों के दिनों पर अच्छी पैदावार निकाल सकते हैं। 3000 सीड्स की कीमत मार्केट में 1600 से 1800-1900 2000 रुपए तक की कीमत देखने के लिए मिलती है। गर्मियों के लिए यह बेस्ट वैरायटी है और यह भी 55 से 60-62 दिनों में तैयार हो जाती है हार्वेस्टिंग के लिए। और इस वैरायटी का जो फल है वह काफ़ी ठोस होता है और काफ़ी कड़क देखने के लिए मिलता है और हल्का रेड टाइप का देखने के लिए मिलता है। ज़्यादा गहरा लाल ना हो के लाइट रेड होता है और 1 एकड़ में आप 45 से लेकर के 65 टन तक पैदावार निकाल सकते हैं और उपज मैनेजमेंट पर डिपेंड करती है।